हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। विद्युत बल रेखा और उनके गुणों के बारे में भी। तो देखिए, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है। इससे पहले टॉपिक पर हमने पढ़ा था कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश के ऊपर एक बल लगाता है, और यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है तो उस बल के कारण वो आवेश उस विद्युत क्षेत्र में गति करना प्रारंभ कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस जिस दिशा में वो गति कर रहा है, जो उसकी गति करने की दिशा है, जो गति करने का रास्ता है, वही रास्ता, वो मार्ग ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाता है या विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। इसकी परिभाषा अगर हम दें तो परिभाषा क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वह काल्पनिक रेखाएं जिन पर कोई आवेश जो कि स्वतंत्र है या फिर पृथक्कृत है वो गति करता है, उस मार्ग को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मैग्नेटिक फोर्स लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इन रेखाओं के गुणों के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट गुणों के बारे में बताएंगे। पहला गुण है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो प्लस धनावेश से उत्पन्न होती हैं और माइनस आवेश पर जाकर समाप्त होती हैं। जितनी भी विद्युत बल रेखाएं वो प्लस से निकलेंगी और माइनस पर जाकर समाप्त हो जाएंगी। जब भी जहाँ से निकलती हैं, जिस सतह से निकलती हैं, जिस चार्ज से निकलती हैं, वहाँ से हमेशा ये सतह के लंबवत निकलेंगी, इसलिए यहाँ 90 डिग्री दिखाया गया है। और जब समाप्त होंगी वहाँ पर भी 90 डिग्री पर ही क्या होंगी? समाप्त होंगी। सेकेंड गुण है कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर अगर हम विद्युत बल रेखा के ऊपर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा पॉइंट है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, नहीं काटती हैं। ये क्यों नहीं काटती हैं? ये दो विद्युत बल रेखाएं ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? अगर हम इस कटान बिंदु पर, जैसे ये विद्युत बल रेखाएं दो जो ग्रीन कलर की दिखाएंगे, इसमें कटान बिंदु P है। इस कटान बिंदु P पर अगर हमसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी जाए तो इस पॉइंट पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, तो हमारे पास दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी। दो स्पर्श रेखा हमें ये शो करेंगी कि इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, और दो दिशाएं एक ही बिंदु पर संभव नहीं है, जो कि असंभव है। इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और इसी के लिए यही जो क्वेश्चन है बोर्ड में काफी बार पूछा भी जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं काटती हैं। अगला है कि जो विद्युत बल रेखाएं, जहां पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होती हैं, पास पास होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जहां विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, कम होती हैं, वहां पर निर्बल होता है, कमजोर होता है। पांचवा दिखाया जा रहा है इस पॉइंट में कि एक हमारे पास प्लस आवेश एक माइनस आवेश है, तो प्लस और माइनस यानी विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और यहाँ विद्युत बल रेखाएं समाप्त होती हैं, इसलिए इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये एक दूसरे को सिकोड़ती हैं, आकर्षण होता है उसी दिशा में। और छठवां पॉइंट दिखा रहा है कि एक पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, दो समान आवेश हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो ये कहाँ जाएंगी? माइनस की ओर। यहाँ से भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो ये विद्युत बल रेखाएं आएंगी। तो इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाएगी या विद्युत क्षेत्र देखा जाएगा तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग होगी, इंटेंसिटी होगी, वो कैसे होगी? जीरो होगी। यहाँ पर जो बल होगा वो जीरो होगा। यहाँ देखिए, समान विद्युत क्षेत्र, अगर हमें कहीं भी समान विद्युत क्षेत्र को शो करना है तो समान विद्युत क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं के द्वारा डिनोट करते हैं। और यही हम आगे जो डेरिवेशन करेंगे वहाँ भी जब भी हमें समान विद्युत क्षेत्र की बात आएगी तो वहाँ पे हम इसको समांतर रेखाओं के रूप में दर्शाएंगे। इसके हम आगे और टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।